हेलो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल रह गया था एडिशन का। टू फार्मर रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह, दो फार्मर है रामकिशन और गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली थ्री वैरायटी ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नोरा। तो राइस की वो तीन वैरायटी बोते हैं, दो किसान हैं, ठीक है। द सेल्स जो बिक्री है वो दोनों फार्मर की सितंबर की और अक्टूबर की अपने को दे रखी है, ठीक है। जैसे ये तो है सितंबर की और ये अक्टूबर की। रामकिशन ने इतने रुपए में बेचा है और गुरुशरण ने इतने रुपए में बेचा है, ठीक है। और ये तो है सितंबर की और ये है अक्टूबर की। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ए और बी में लिख लिया इसने। अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फाइंड कंबाइंड सेल सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ ईच वैरायटी बोला, ठीक है। तो दोनों की कंबाइंड सेल कितनी होगी? कंबाइंड का मतलब होता है दोनों को ऐड कर दो, यानी ए प्लस बी। तो दोनों को ऐड करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो कैसे करोगे, देखो 10,000 प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? 15,000। 20,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। ऐसे आपको ये सारे ऐड करने हैं, तो ये पहला आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फाइंड द डिक्रीज सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी कितना डिक्रीज हुआ है सितंबर से अक्टूबर में, यानी कितनी कमी आई है, यानी माइनस करना पड़ेगा ए में से बी। तो ए में से बी माइनस कर दो। अब 10,000 में से 5,000 गया 5,000, 20 में से 10,000 गया 10,000, 30 में से 6 गया 24,000, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑफ ग्रॉस सेल्स, यानी दोनों फार्मर 2% का प्रॉफिट उनको मिलता है, तो बताओ अक्टूबर में उनको कितना प्रॉफिट मिला था हर राइस की हर क्वालिटी पे, बासमती, परमल और इन सब पे। यानी अक्टूबर में पूछा है, यानी बी का पूछा है और 2% प्रॉफिट चाहिए उसको। तो 2% निकालो, 2/100 इंटू बी। तो इसको क्या लिख देंगे, 0.02 इंटू बी। तो 0.02 को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपना आंसर है। अब इसमें रामकिशन का पूछा है और गुरुशरण का पूछा है, तो ये उसके आंसर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये समझ आ गया तो मतलब पूरा चैप्टर समझ आ गया। सपोज मीरा एंड नदीम आर टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है, ठीक है। मीरा वांट्स टू बाय 2 पेन एंड 5 स्टोरी बुक्स। दो तो वो उसने पेन खरीदने हैं और 5 उसने क्या खरीदनी है, स्टोरी बुक। और जहाँ नदीम ने 8 पेन खरीदने हैं और 10 क्या खरीदनी है, स्टोरी बुक। और 5 रुपये का तो एक पेन है, 50 रुपये की एक बुक है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? उसको मीरा को कितने रुपये देने पड़ेंगे, देखो 2 पेन खरीदे हैं तो 5 रुपये का एक पेन है, 5 स्टोरी बुक खरीदे तो 50 रुपये की एक स्टोरी है, तो इतने रुपये उसको देने पड़ेंगे। ऐसे ही नदीम के अपने निकाल सकते हैं। अब देखो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे देखो, दो ये तो है मीरा का, ये नदीम का, ये है पेन और ये है स्टोरी। 2 पेन 5 स्टोरी खरीदनी है, स्टोरी बुक खरीदनी है। नदीम ने 8 पेन 10 स्टोरी बुक खरीदनी है। और 5 रुपये का क्या है, पेन है, और 50 रुपये की क्या है, स्टोरी बुक। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5, 5 टू 10, और 5 इंटू 15, ठीक है, 250। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो
अगर पेन 4 रुपीज़ का हो और बुक 40 रुपीज़ की हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे बस 4 और 40 चेंज कर दिया। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला एलिमेंट आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब देखो मान लो ये जो रेट है वो दूसरी शॉप का है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नाउ मनी रिक्वायर्ड। ये देखो सपोज दे इनके अबाउट द रेट्स फ्रॉम अनदर शॉप, दूसरी शॉप उन्होंने पता की तो वहाँ ये रेट है। पहली शॉप पे रेट था 5 रुपये और 50 रुपये। अब इन दोनों को मिला के लिखते हैं, अगर दोनों को मिला के लिखते हैं कंबाइंड मैट्रिक्स में तो कैसे लिखोगे, 5 रुपये 50 पैसे रुपये अलग लिख दिए, 4 रुपये 40 रुपये अलग लिख दिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। मतलब ऐसे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट रो को पहले मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, यानी A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22। ठीक है, तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तब आपको इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे आगे देखो, इसके लिए आपको पता है क्या है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए भी, आप मल्टीप्लाई करते वक्त आप ये देख रहे होंगे The above example multiplication of matrix, we observe that multiplication of two matrix or number of column of A should be equal to the number of row in B। यानी क्या है B, पहले इसका ऑर्डर बताओ कितना है, 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 1। इसमें कॉलम कितने हैं, 2, और इसमें रो कितनी है, 2। ये 2 रो है, 1 कॉलम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करने के लिए पहली शर्त ये है भी इसमें ये रो और इसमें ये कॉलम सेम होने चाहिए, क्योंकि ये आपस में कट होकर 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनाते हैं, ताकि दोनों का टोटल कॉस्ट आ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट रूल। अब देखो जैसे ये इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो ये आपस में कट होकर कितने इंटू कितने की बनाएंगे, 2 इंटू 2 की। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सी डी का मल्टीप्लाई करना है, ये सी है ये डी है, इसका ऑर्डर बताइए मुझे क्या है, 2 तो रो है यानी 2, और कॉलम कितने हैं, 3। ये तो सी का ऑर्डर है, और इसमें 3 रो है, सॉरी ये 2 रो 3 कॉलम, और इसमें 3 रो है और 2 कॉलम। तो ये आपस में कैंसिल होकर कितने इंटू कितने की बनाएगी, 2 इंटू 2 की। फॉर एग्जांपल देखो, ये जैसे मीरा है, मीरा ने 3 चीज़ें लेनी है और तीनों का कॉस्ट अलग अलग है, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ये तो हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। फिर इसको करेंगे दूसरी शॉप वाले रुपीज़ से। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। वैसे आपको इसने अलग अलग करके दिखाया है, पर आपको करना एक ही तरीका है। जैसे देखो 1 इंटू 2, -1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 5। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 इंटू 7, 7, -1 इंटू 1, -1, 2 इंटू 4, 4। फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो का पहले इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, बस। ठीक है, अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। पहले देखो ए का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2। ये एग्जांपल समझ आ गया तो मतलब सारे क्वेश्चन समझ आ गए। ध्यान से समझिएगा। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो ये दोनों कैंसिल होकर कितने इंटू कितने का बनेगा, 2 इंटू 3 का बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 2 जा 12, फिर 9 7 जा 63, पहला वर्क हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 6 जा 36। फर्स्ट रो का कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में लिखेंगे, मीरा की वैल्यू है ये। ठीक है, एज ए एग्जांपल 9 9 जा 81। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 इंटू 0 0, 9 इंटू 8 72। ठीक है,
फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 7 3 जा 21। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 6 जा 12, 3 9 जा 27। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 0, 3 8 जा 24। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये ए बी आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपको खुद करके दिखाना है। ए और बी आपको दे रखे हैं, तो बताओ ए बी और बी ए क्या आएंगे, और प्रूफ करके ये दिखाना है ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करो। ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, और इसका ऑर्डर 3 इंटू 2। तो 3 से 3 कैंसिल होकर 2 इंटू 2 की बनेगी। कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 4 -8, 3 इंटू 2 6, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 5 -10, और 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाना है। आप ये खुद सॉल्व करके देखना, बाकी पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ज़रूर करके देखिए, ठीक है। जैसे फॉर ये एग्जांपल करके देखना, जो नहीं समझ आया आप वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए बस। जैसे ये इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। बस यहाँ तक। जीरो मैट्रिक्स एज दे ये अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।